बड़ी खबर का रुख करते हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक दोपहर 12:15 पर होगी। कुछ मंत्री वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे कैबिनेट में। प्रशासन शहरों के संग अभियान पर यह चर्चा होने वाली है। अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे इस कैबिनेट में। देर रात तक एजेंडे तैयार होते रहे कैबिनेट बैठक के। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज ये बैठक होगी, गहलोत कैबिनेट की बैठक दोपहर 12:15 बजे, और कुछ मंत्री वीसी के माध्यम से कैबिनेट बैठक में जुड़ेंगे। प्रशासन शहरों के संग इस अभियान पर चर्चा होने वाली है। यानी अभियान है प्रशासन शहरों के संग, जिस पर चर्चा होगी। कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी इस कैबिनेट में लिए जाएंगे। देर रात तक एजेंडे तैयार होते रहे कैबिनेट बैठक के। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे? क्या कोरोना के बारे में भी चर्चा की जाएगी? शहरों में किस तरह से व्यवस्थाओं को अपनाया जाए कि कोरोना संक्रमण की गति रुक जाए या कम हो जाए, इस पर भी चर्चा होगी। ये देखना होगा। और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जानकारी देने के लिए जुड़े हैं। नरेश, क्या कुछ बैठक होने वाली है? कौन कौन वीसी के माध्यम से जुड़ेगा? देखिए मेघा, हर बुधवार को गहलोत कैबिनेट की बैठक होती है और उसी क्रम में आज भी, चूंकि बुधवार है तो आज भी कैबिनेट की बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें चर्चा होगी। खास करके जो प्रशासन शहरों के संग जो अभियान सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला है आने वाले वक्त में, उसको लेकर भी चर्चा होगी। किस तरह से अभियान को चलाया जाए, कब से चलाया जाए और पूरे जो प्रशासन को किस तरह से जनता की सेवा करने के लिए एक अभियान के रूप में जुटाया जाए। तो इन मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा स्कूल व्याख्याताओं को लेकर भी कुछ संशोधन की बात चल रही है। कई अन्य जो विभाग है, खासकर अगर हम PWD की बात करें, इसके अलावा परिवहन विभाग है, इनके एजेंडे भी शामिल हैं। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जिनके एजेंडे शामिल किए हैं। हालांकि अभी उसको फाइनल टच दिया जा रहा है, क्योंकि देर रात तक भी अलग अलग विभागों से एजेंडे मिल रहे थे। कितने एजेंडे आज की बैठक में आ पाते हैं, कितनों पे चर्चा हो पाती है, ये देखना होगा। लेकिन कुछ मंत्री जो है, जो कि बाहर के इलाके में गए हुए हैं पहले से ही, तो वो वीसी के माध्यम से ही इस कैबिनेट की बैठक से जुड़ेंगे। 12:15 बजे मुख्यमंत्री आवास पे बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक की बैठक चलेगी। उसके बाद ही जो एक तस्वीर सामने आ पाएगी कि किन किन बिंदुओं पे चर्चा हुई। क्योंकि देखिए मेरा ये जरूरी नहीं है कि कैबिनेट में जो एजेंडे शामिल हो उन तमाम एजेंडे पे चर्चा हो या तमाम एजेंडे पर फैसला हो। जितने एजेंडे आ सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उन पे पहले चर्चा और फैसला होता है। और इसके अलावा जो पिछले कैबिनेट में जो फैसले लिए गए थे उन पर भी मोहर लगाई जाएगी। और अब उपचुनाव के बाद में जो राजस्थान में 3 सीटों पे उपचुनाव है, उसके बाद में किस तरह से पूरी सरकार को एक बार फिर जो खासकर जो बजट घोषणाएं पूरी करते हुए जनता के कामों को आगे बढ़ाना है, उनको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो जन सुनवाई के काम हैं उन पे भी बात होगी। लेकिन क्योंकि कोरोना संक्रमण है, ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए किस तरह से आगे काम करना है, कोरोना संक्रमण के बीच जो पूरे मंत्रिमंडल को किस तरह से लोगों में के बीच जाके काम करना है, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। और जो भी फैसले सरकार द्वारा इस कोरोना काल के दौरान लोगों का जीवन बचाने के लिए किए जा रहे हैं, उन फैसलों को लागू करवाना, प्रशासन के संग, पुलिस के संग, जनप्रतिनिधियों को मिलकर आगे उस कामों को करना है, उन जो गाइडलाइन उसको लागू कराना है, इसके बारे में भी अनौपचारिक चर्चा होगी। हालांकि ये कैबिनेट के एजेंडे का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि जब तमाम मंत्री बैठते हैं तो मुख्यमंत्री जरूर इस तरह की बात है, इस तरह के जो बिंदु है उन पर चर्चा करते हैं। तो कोरोना का बिंदु भी शामिल रहेगा। हालांकि वो एजेंडे में नहीं है, लेकिन चर्चा इस पर जरूर होगी कि किस तरह सरकार ने क्या फैसले लिए हैं। और कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वीसी होनी है, उसमें राजस्थान की किन किन बातों को मुख्य रूप से रखा जाना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए।